इस सावन के महीने में कुछ नियम हैं जो मेरे साधक भाई बहन आपको अपनानी चाहिए। उनमें सबसे प्रमुख नियम है कि हमें एक समय के भोजन का त्याग कर देना चाहिए या हल्का भोजन करना चाहिए। दूसरा नियम ये है कि हमें जो अगर हम साधक हैं तो हमको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। एक नियमावली बना लो कि मैं इतने मंत्र का जाप करूंगा। जब आप श्रावण के महीने में अपने जाप की संख्या बढ़ा देते हैं तो आप कामदेव के लिए तीसरे नेत्र खोलने वाले बन गए। माने 2 नेत्र तो आपके हैं ही, जागृत है वो, लेकिन तीसरा जो नेत्र है जिसके बल पर महादेव ने कामदेव को भस्म किया, उस तीसरे नेत्र की ताकत आपने जोड़ना आरंभ कर दी। तो एक भोजन एक समय का करो या दोनों समय कर रहे हो तो सांझ के समय का भोजन हल्का कर दो। दूसरा, ब्रह्मचर्य से रहना आरंभ करो। तीसरा, इस समय जब नारायण भगवान योग निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं और शिव का ये जो काल है ये 4 महीने का, तो ये चातुर्मास में प्रथम जो श्रावण का महीना है, इस चातुर्मास के प्रथम श्रावण के महीने में ये नियम बना लो कि मैं अपनी श्वासों की धारा को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करने का प्रयास करूंगा। आपने देखा होगा इस समय झूले डाले जाते हैं, तो झूले पेड़ पर डलते हैं, गीत गाए जाते हैं कि सावन का महीना है, हरियाली तीज है, झूले डल रहे हैं। ये झूला जो आपने बाहर के वृक्ष पे डाला है, ये झूला बाहर के वृक्ष पे डालने की परंपरा नहीं थी। ये झूला भीतर के वृक्ष पर डालने की परंपरा है। ये श्वासों का झूला है। माने सावन का महीना आ गया, अब अपने झूले को डाल लो, मतलब अपनी श्वासों को नाभि से ब्रह्मरंध्र तक और ब्रह्मरंध्र से नाभि तक पहुंचाना आरंभ कर दो। इसी से जीव से शिवत्व का भाव उत्पन्न होगा। यही है ठाकुर जी के हिडोले। ठाकुर जी हृदय में रहते हैं ना, तो ठाकुर जी के हिडोले यही है कि हृदय में रहने वाले ठाकुर जी सांस पर श्वास मंत्र की शक्ति से नाभि से ब्रह्मरंध्र और ब्रह्मरंध्र से नाभि तक, ताकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की शक्ति को हम पार करके रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों के पार जा सके, जीव से शिव हो सके। इसीलिए सावन का महीना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्राभिषेक जानते हो? हम सब रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन एक सन्यासी की भाषा में रुद्राभिषेक क्या होता है? एक सन्यासी की भाषा में मात्र जल चढ़ाना रुद्राभिषेक नहीं है। माने आकाश से बरसने वाली विश्व ऊर्जा जब इस ब्रह्मरंध्र पर बरसती है और इस पूरे शरीर को विश्व ऊर्जा घेर लेती है, उसे कहते हैं वास्तविक रुद्राभिषेक। और ये ध्यान में होता है। आप मेरे साधक भाई बहन हो, निश्चित ही आप ध्यान करते होगे, लेकिन इस सावन के महीने को रुद्राभिषेक, ये ध्यान जो है रुद्राभिषेक बन जाए। मैंने विश्व ऊर्जा बरस रही है और ब्रह्मरंध्र से होकर पूरे शरीर में फैल रही है, और फिर अपनी श्वासों की ऊर्जा के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। ये है रुद्राभिषेक। ये एक सन्यासी का रुद्राभिषेक है, ये एक योगी का रुद्राभिषेक है, ये एक साधक का रुद्राभिषेक है। ये रुद्राभिषेक अगर आपको समझ में आ गया ना, तब तो आप जीव से शिव होने की ओर बढ़ जाएंगे, तब तो आप अपने कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऐसा रुद्राभिषेक होना चाहिए।
गुरु भक्ति कैसे बढ़े, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहली बात, संसार के विरोध से डरना छोड़ दीजिए। आप लड़ रहे हो अपने आप से भी और संसार से भी। गुरु निंदा सुनना नहीं चाहते हो, वो ब्रह्म ज्ञानी है ये भी जानते हो। कलयुग का प्रपंच है और इस कलयुग के प्रपंच ने बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा। तो इस भंवर में दुनिया से ये कहलवानी की बजाय कि वो सही है, वो सही है, वो सही है, वो सही है, कोई ब्रह्म ज्ञानी किसी के कहने से सही या गलत नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी अपने आप में पूर्ण रहता है। उसकी पूर्णता को कोई खोखला अपूर्ण नहीं कर सकता। नदी में से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो नदी में एक बाल्टी पानी की कमी हो जाए ऐसा नहीं होता। पूर्ण से अगर पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी वो पूर्ण रहता है, और पूर्ण में पूर्णता को डाल दिया जाए तो भी वो पूर्ण रहता है। इसीलिए संसार के लोग क्या कहते हैं, इस निंदा स्तुति में, इस भ्रम जाल में फंसकर भ्रमित मत होइए। पिछले दिनों इन कुछ सालों में मैंने महसूस किया कि जैसे आपने कहा कि आप आसाराम बापू जी के शिष्य हैं, उनकी शिष्य परंपरा के बहुत से साधकों को मैंने देखा। उनमें से ज्यादातर साधकों का एक जीवन का विक्षिप्त क्रम चल गया कि जो कोई बापू की प्रशंसा करता था उसके पीछे भागते थे, और जो बापू की निंदा करता था उससे नाता तोड़ देते थे। आज भी ऐसा हो रहा है। कोई निंदा करे या स्तुति करे, आपको उसके पीछे नहीं भागना है जो उनकी प्रशंसा कर रहा है। क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनको अपने पीछे एक समूह चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया कि बापू के शिष्य परिकर को अपने पीछे लेने के लिए बापू की प्रशंसा करी। आसाराम जी की प्रशंसा करेंगे तो आसाराम जी को मानने वाले जो साधक हैं, जो बेचारे भटक रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे चलेंगे, हमें दान देंगे, हमारी सत्संग में आएंगे। इस तरह के भी कुछ विचार जन्म ले लिए और साधकों का बहुत फायदा ऐसे लोगों ने उठाया। साधक ये न समझकर बस मेरे गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, ये बस उनके लिए कुछ भी कर गुजरे, उनको दान दें, उनके पीछे भागे, ऐसा किया। कौन तुम्हारे गुरु की प्रशंसा कर रहा है, कौन तुम्हारे गुरु की निंदा कर रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम किसका साथ छोड़ो और किसका पकड़ो। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें अपने सदगुरु कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें बापू की आंखें कहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर तुम्हें अपने बापू की आंखें कहीं दिखाई दे रही हैं,
अगर तुम्हें अपने सदगुरु का होना कहीं महसूस हो रहा है तो उस दरवाजे पर जाओ, और अगर नहीं तो अपनी गुरु भक्ति को बढ़ाने के लिए ये मत चेष्टा करो कि कोई आसाराम जी की प्रशंसा करे तो आपकी गुरु भक्ति बढ़ेगी। चेष्टा ये करो कि आप गुरु से मिलते मिलते गुरु में मिल जाएं। गुरु से मिलते मिलते जब आप गुरु में मिल जाते हैं ना, तो फिर आपको वो पूर्णता प्राप्त हो जाती है जिसके लिए एक गुरु ने आपको शिष्य बनाया था। और अगर एक शिष्य भी लायक हो जाए, तो जैसे गोरखनाथ जी ने मच्छंदर नाथ जी को निकाल लिया था, ऐसे ही एक शिष्य भी अगर लायक हो जाए तो वो अपने गुरु के लिए पूर्ण होता है। आपकी गुरु भक्ति बढ़े, ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ।